हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है रानी। यह कहानी 16 साल की जैकी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर केरला जा रहा था। जैकी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जैकी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जैकी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जैकी की नजर भीड़ के बीच में पड़ी। एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जैकी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जैकी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जैकी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जैकी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क की लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जैकी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जैकी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कजन चारू के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जैकी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जैकी के पापा उसके कमरे में आ गए। जैकी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जैकी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जैकी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। जैकी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, माना कोई जैकी को पुकार रहा हो। जैकी ने बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जैकी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जैकी में समा गई। जैकी वही बेहोश हो गया। अगले दिन से जैकी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम रानी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वह रानी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जैकी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज रानी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों रानी कहे जा रहा है। जैकी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्ज रानी की थी। जॉर्ज एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर रानी भी इसीलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्ज यानी की रानी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया।
यह बात सुनकर जैकी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जैकी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जैकी के शरीर में जरूर रानी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैकी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जैकी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जैकी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब जैकी के पापा ने सबको जॉर्ज की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जॉर्ज के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्ज के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जैकी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉर्ज की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जैकी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे रानी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन रानी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन